क्योंकि हमारे महात्मा श्री सत्यानंद जी बोल रहे थे कि वे देवी जो है वो भूतों के साथ नहीं रहती है। तो जैसे भगवान ने कहा है कि भाई स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ पर राजलक्ष्मी, और इसी तरह से ही जो है महापुरुषों के पास महालक्ष्मी, जो बिल्कुल धर्म नीति से कमाई जाती है, इसको महालक्ष्मी कहा। जिसमें रजोगुण के द्वारा जो कमाई जाती है उसको लक्ष्मी कहते हैं, राजलक्ष्मी कहा गया है। और अलक्ष्मी जो पाप से कमाई जाती है उसको अलक्ष्मी कहा गया। ऐसे ही चार प्रकार के भक्त, भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। आर अर्थार्थी, आर जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये चार प्रकार के भक्त जो है भगवान के लिए बसते हैं। अर्थार्थी भक्तों में नाम किसका आता है? अर्थार्थी भक्तों में नाम आता है ध्रुव का। अर्थार्थी उसको कहते हैं कि जो केवल परमात्मा से ही जो है धन की पूर्ति करना चाहता है और किसी से नहीं मांगता। जैसे ध्रुव के लिए जब उनकी जो मौसी थी उसने ध्रुव के लिए उत्तान पाद की गोदी से उतार दिया और ये कहा था कि भाई अगर तुझे राजा बनना था, राजा की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। तो वहां उसको राज सिंहासन पर नहीं बैठने दिया ध्रुव के लिए। उसने अपनी माँ से कहा था, बोले माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? उसने कि हाँ बेटा तेरे पिता नहीं है। बोले मेरा पिता कौन है? बोले तेरा पिता वो है जो सारे जगत का मालिक है, असली पिता तो वही है। उसने कहा वो कैसे मिलेगा? बोले वो तपस्या से मिलेगा, भक्ति करने से मिलेगा। तो ध्रुव के लिए देखिए माता ने भी जो है आशीर्वाद दिया और राज को प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने के लिए निकल गए। रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी ने जब देखा, बोले भाई इतना छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है 5 साल की अवस्था में? उन्होंने पूछा, बोले भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं उस परम पिता की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। बोले अभी आपकी उम्र नहीं है, क्योंकि जंगल में तो बहुत जानवर है, भयंकर जानवर है, पुकार है, आपके लिए मार देंगे, आप भक्ति नहीं कर पाओ। उसने कहा नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद दे करके मुझे भेजा है। तो नारद जी कहते हैं, बोले भाई ऐसा अभी आपकी भक्ति करने की उम्र नहीं है और उत्तान पाद जो है वो मेरा शिष्य है। मैं आपकी जीविका चलाने के लिए, आपकी माता की और आपकी जीविका चलाने के लायक जो है धन भी दिलवा दूंगा और आपको रहने के लिए जगह भी दिलवा दूंगा, आप लोग चलिए मेरे साथ। तो ध्रुव ने देखा, बोले अभी तो मैं परमात्मा की तरफ निकला ही हूँ, तो मुझे सारी व्यवस्थाएं मिलेंगे और अगर मैं उसकी शरण में पहुंच गया तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अब मुझे व्यवस्था नहीं लेनी है, मुझे पूरा ही राज्य लेना है। तो जब नारद जी ने देखा कि ये दृढ़ विश्वास के साथ निकला है, तो नारद जी ने फिर उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी दिया, 12 अक्षर का, और उसी मंत्र का जाप करने से विष्णु भगवान चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हुए
और विष्णु भगवान ने स्वयं कहा कि आप को मैं राज पर देखना चाहता हूँ, राज सिंहासन पर, आपकी तपस्या पूरी हुई। तो ध्रुव के मन में थोड़ा खैर हुआ, बोले मैंने राज के पीछे भगवान की मानो भक्ति की, तो फिर वो राज करना नहीं चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब आप राज करिए और मेरा आशीर्वाद है कि आपको माया नहीं व्यापेगी। तो अर्थार्थी भक्तों में नाम ध्रुव का आता है। अर्थार्थी कहते हैं कि जो केवल परमात्मा से ही धन मांगता है, किसी और दूसरे से नहीं। जैसे हमने कभी समाज से ले लिया, कभी मान लो परमात्मा से मांग लिया, तो उसको अर्थार्थी नहीं कहा जाता। जो केवल परमात्मा से ही अपनी पूर्ति करना चाहता है। आर्त में नाम आता है उत्तरा का, द्रौपदी का नहीं आता, क्योंकि द्रौपदी ने पहले अपनी शक्ति को आजमा करके देखा। पहले जो है उसने जो मान लो उसके पति थे भीष्म पितामह की तरफ को देखा, जब उन्होंने